हमने आज जो एक और ख़ास मौजू है जिस पर हमने बात करनी है वो है जी डायबिटीज़। और डायबिटिक जो पेशेंट्स होते हैं यानी कि शुगर के मरीज़ जिसको हम आमतौर पर कहते हैं, उनके लिए एक बड़ा मरहला होता है कि उन्होंने रोज़ा भी रखना है और उन्होंने अपनी खुराक को इस तरह से मैनेज करना है कि उनके शुगर लेवल जो हैं वो स्टेबल रहें, वो शुगर लेवल लो भी ना हो और शुगर ज़्यादा भी ना हो। तो इस पर आज ख़ास तौर पर हम बात करेंगे कि डायबिटिक पेशेंट्स की या शुगर के मरीज़ों की अफ्तारी और सहरी का मेन्यू क्या होना चाहिए और कौन सी चीज़ें उनकी इस मर्ज़ में उनको मदद फराहम करती हैं रोज़ा रखने में। अस्सलाम वालेकुम, सहर चावला हमारे साथ मौजूद है जो कि माहिर ग़िज़ाइयत हैं। जी डॉक्टर साहबा, ठीक ठाक हैं, कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम जी, ठीक ठाक है, होप आप लोग भी खैरियत से हैं। अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर साहबा, आपसे आज हम यही डायबिटिक पेशेंट्स के हवाले से बात करेंगे कि इनकी रोज़ा रखने की जो एक तरह से स्ट्रगल होती है उसमें अफ्तारी और सहरी के क्या मेन्यू होना चाहिए। जी, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल और बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है और डेफिनेटली इसमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। डायबिटीज़ के आपके पास जो पेशेंट्स होते हैं वो डायबिटिक्स टाइप 1 होते हैं और डायबिटिक्स टाइप 2 होते हैं। फिर जो आपका डायबिटीज़ का कंट्रोल अचीव होता है वो भी 3 लेवल पे अचीव होता है। एक कैटेगरी वो होती है जो डाइट से उसको कंट्रोल कर रहे हैं, एक कैटेगरी वो होती है जो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग से उसको कंट्रोल कर रहे हैं, एक कैटेगरी वो है जो इंसुलिन से कंट्रोल कर रहे हैं। सबसे पहले मैं डायबिटीज़ के सारे पेशेंट्स को कहना चाहूंगी, आपने दोनों लोगों को अपने पैनल पे रखना है। अपने डायबिटोलॉजिस्ट, मेडिकल स्पेशलिस्ट को भी अपने पैनल पे रखना है, अपने न्यूट्रिशनिस्ट को भी अपने पैनल पे रखना है। उसके बाद आपने रोजा रखना है। आपने अपने इंसुलिन के जो यूनिट्स हैं या जो अपनी मेडिसिन है उसकी टाइमिंग आपने एडजस्ट करनी है अपने सहर और अफ्तार के टाइम के साथ। दोनों डॉक्टर से मशवरा लेके उसके बाद आपने रोजा रखना है। आपने खुद से अपने इंसुलिन यूनिट्स, अपनी मेडिसिन और खुद से अपना मेन्यू जो है उसको एडजस्ट नहीं करना। अब आ जाते हैं हम मेन्यू की तरफ कि आपके पास सहर और अफ्तार का क्या मेन्यू होना चाहिए। आपके पास सहरी का मेन्यू बेस ही होना चाहिए लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड पे, यानी वो खाने जो ब्लड में ग्लूकोज आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते हैं और क्योंकि वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते हैं वो उसको सस्टेन देर तक रखते हैं। आप स्टार्ट करें जौ के दलियों से। आपने स्टार्ट में दलिए, अगर आपके ब्लड शुगर कंट्रोल जो है बहुत अच्छा अचीव नहीं हुआ है तो आपने शुरू में एकदम से स्टार्ट में सारे रोजे नहीं रखने। हालांकि रोजा इन द लॉन्गर रन इज वेरी गुड टू अचीव रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर लेवल्स, आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी भी बढ़ाता है। लेकिन अगर आपके शुगर में बहुत मेजर डिप्स होते हैं, अप डाउन, तो आपने एकदम से सारे रोजे नहीं रखने, आपने ऑल्टरनेट करके रोजे रखने हैं। अगर आपकी यूजुअली नॉर्मल ब्लड शुगर रेगुलेशन मेंटेन रहती है तो आप दलियों से स्टार्ट करें। दलियों में साथ आप नट्स का इस्तेमाल करें। कोशिश करें कि जब आप नट्स का इस्तेमाल करते हैं, बादाम और अखरोट का, वो छिले हुए हो और पानी में वो जो है ना उनको पूरी रात भिगो के रखा हो। उसकी रीजन ये होती है कि जो उसके न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिससे हमने आपका बैड कोलेस्ट्रॉल नीचे करना होता है, ब्लड शुगर रेगुलेशन अचीव करनी होती है, छिलका उतरने के बाद वो सारे टेरिन्स और पेक्टिन्स उतर जाते तो वो अच्छी तरह से न्यूट्रिएंट्स जो है वो एब्जॉर्ब हो सकते हैं। इसके अलावा अपनी हाइड्रेशन का भी ख्याल रखें। हाइड्रेशन का ख्याल, जो डायबिटिक्स होते हैं उनमें आपके पास ब्लड का जो पीएच है उसकी तेजाबियत होने की टेंडेंसी होती है। अब उसको कम करने के लिए आप नारियल पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोकोनट वाटर आपके ब्लड पीएच को अल्कलाइन करता है। इट इज एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। आप छाछ का इस्तेमाल कर सकते हैं, बटर मिल्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें अगर आपने स्वीटनर यूज करना है आप जैगरी यूज कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून आप कोकोनट शुगर यूज कर सकते हैं। 100% मेपल सिरप यूज कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून आप शहद यूज कर सकते हैं। आप अगावा नेक्टर यूज कर सकते हैं। ये कुछ स्वीटनर्स हैं जो कंपैरेटिवली आप उसमें यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप साथ अंडों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जर्दी समेत। जी हाँ, जर्दी का कोई नुकसान नहीं होता किसी डायबिटिक पेशेंट को। आप 2 अंडों का भी साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। अदर देन दैट, जो लोग अफोर्डिंग है उनके लिए बेस्ट आपके पास ऑप्शन अंडे के अलावा प्रोटीन और फाइबर लेने की है कि आप एवोकाडो का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप जौ के दलिए का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आप जो है होल ग्रेन वाली रोटियों का इस्तेमाल करें। सफेद आटे की रोटी, मैदे का, नान का, इन चीजों का आपने इस्तेमाल नहीं करना। इसमें आपके पास रिफाइंड शुगर होती है, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है, वो ब्लड शुगर ऊपर नीचे जल्दी करता है। जब आपके पास अफ्तारी का टाइम आता है, अफ्तार आपने खजूर से ही करना है और 2 खजूरों से ही करना है। चाहे कुछ भी हो, ब्लड शुगर आपका थोड़ा लो तो गया होगा। जब आप खजूरें लेंगे अफ्तारी में तो जो आपका ब्लड शुगर है, क्योंकि उसमें आपके पास नेचुरल शुगर है, फ्रुक्टोज है, तो वो खराब वाली ग्लाइसेमिक इंडेक्स डिप नहीं करती, वो ब्लड शुगर को उतना ही रेज करेगी जितना चाहिए। उसके बाद आपने अच्छा सहर, ये जो आपने अभी हमें मेन्यू बताया था, ये सहर का तो आपने पूरा बता दिया कि सहरी आपने किस तरीके से करवानी है जो हमारे शुगर के पेशेंट्स हैं। इफ्तारी के मेन्यू पर हम आते हैं। जी सहर, बताइए अफ्तार में क्या मेन्यू होना चाहिए?
अच्छा, आज मैं सोच के आई थी मैं ड्रिंक बताऊंगी ब्लड शुगर रेगुलेशन के लिए। अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं ना ओवरऑल रोजों के अलावा वैसे भी 10-12 दिन, तो आपको ब्लड शुगर का कंट्रोल आपको अचीव होगा। करेला जो है आपके पास, करेले में 2 चीजें होती हैं जो कि बिल्कुल जो है आपके पास ब्लड डायबिटीज की, ग्लूकोज की जो मेडिसिन होती है सल्फोनाइलूरिया, उस जैसे एक्शन परफॉर्म करती है, पी पॉलीपेप्टाइड और चेरेंटिन। एक करेला लें, उसका आपने छिलका उतारना है, उसके बीज निकालने हैं। साथ आपने लेना है 1 टेबलस्पून ग्रेटेड अदरक। सारे टाइप 2 डायबिटीज के लोगों ने अफ्तारी में ये आपके पास लेना है, ठीक है। साथ आपने लेना है 3 से 4 पुदीने के पत्ते। जो अदरक होता है वो आपकी इन्फ्लेमेशन, सोजिश जो है बॉडी से, डी ब्लोटिंग वगैरह सब निकाल देते हैं। पुदीने के पत्ते डाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा अच्छे हैं, ब्लड शुगर रेगुलेशन के लिए बहुत ज्यादा अच्छे हैं। एक हरा सेब आपने लेना है, उसको आपने कच्चा नहीं खाना है। सेब को कभी भी अफ्तारी में गैस होगी आपने इसी जूस में डाल के खाना है। उसमें आपके पास पेक्टिन होता है, हाजमे में मदद करता है, ब्लड शुगर रेगुलेशन में मदद करता है। इसमें आपने 1 टेबलस्पून हनी डालना है, 1 ग्लास पानी डालना है। इस ड्रिंक को आपने ब्लेंड करना है और बगैर छाने पी जाना है। आप 10 दिन इस सारे मेन्यू के साथ इस ड्रिंक को लेके देखें, आपको काफी सारे लोगों को हो सकता है कि उनके इंसुलिन के यूनिट्स भी कम होना शुरू हो जाए, और काफी सारे लोग जो हैं ये भी हो सकता है कि उनकी जो मेडिसिन हैं वो भी खैर से खत्म होना शुरू हो जाए। अल्लाह शफा देने वाला अल्लाह की जात है। एक और चीज मैं बताना चाहूंगी, जब डायबिटीज की मेडिसिन स्टार्ट नहीं हुई थी ना, तब लोगों को प्याज की ड्रिप लगती होती थी। मैंने सोचा था मैं आज ये बात बताऊंगी। प्याज की ड्रिप से प्रॉपर डोज डिपेंडेंट रिडक्शन इन ब्लड शुगर लेवल होता था, यानी जितनी ज्यादा प्याज की ड्रिप लगती थी उतनी ज्यादा शुगर में कम होती थी। प्याज का पानी आप अगर 5-6 प्याज लें, उनको स्लाइस करें, ठीक है, 2 बोतल में पानी बनाए और 5-6 घंटे के लिए उसको छोड़ दें। प्याज में होता है ओलिगोफ्रक्टोज, और ये आपके पास ब्लड शुगर रेगुलेशन और इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है, यानी नेचुरल इलाज है। कोई भी ब्लड शुगर की मेडिसिन आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी नहीं बढ़ा सकती, ये उसको बढ़ाता है। तो आपने वो पानी जो है ना, कोशिश करें कि अफ्तारी से सहरी तक जितने भी डायबिटिक हजरात हैं वो इस पानी को पीते रहें। प्रोटीन में मछली को कम से कम आपने हफ्ते में 3 बार, 3 से लेकर 6 आउंस तक सर्विंग को, वाइल्ड वाटर फिश को, फार्म रेस्ड फिश को नहीं, अपनी अफ्तारी में जरूर शामिल रखना है। गर्मी सर्दी का इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसको फ्राइड नहीं, आपने बेक्ड शामिल रखना है। आप चिकन भी शामिल रख सकते हैं, टर्की भी शामिल रख सकते हैं, मटन भी, लेकिन मछली का बहुत ज्यादा फायदा इससे होगा क्योंकि उसमें आपके पास ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो कि एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट है। जितनी भी एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट होती है वो सारी की सारी आपके पास एंटी डायबिटिक डाइट होती है। कोई भी फर्मेंटेबल फाइबर वाला वेजिटेबल आपने खाने में, रोटी में अफ्तारी के टाइम ही लेना, जिसमें आपके पास भिंडी आ जाती है, आपके पास गोभी आ जाती है, जिसमें आपके पास दालें आ जाती हैं। भिंडी और गोभी बहुत अच्छी है डायबिटीज के लिए। ये अफ्तारी में नहीं लेने, आपने सहरी में लेने हैं। भिंडी में आपके पास होता है इंसॉल्युबल फाइबर जो कि आंतों के अंदर एक जेल जैसी लाइनिंग बना देता है, एक्स्ट्रा शुगर को एब्जॉर्ब नहीं होने देता, वो ब्लड शुगर को रेज नहीं करती, लेकिन अफ्तारी के टाइम में लेनी है। इसको आप सहरी के टाइम में, अफ्तारी के टाइम आप डायबिटिक वेजिटेबल्स ले सकते हैं। उसमें आपके पास पालक आ जाती है, उसमें टमाटर आ जाता है, उसमें आपके पास खीरा आ जाता है, उसमें आपके पास करेला आ जाता है। करेले को इसी जूस के फॉर्म में लें जिसमें मैंने बता दिया। ठीक है।